तो किसान मित्रों, आज सभी की एक भारी डिमांड पर ब्रिज मोहन जी से निवेदन किया है और आज बहुत समय के बाद ब्रिज मोहन जी माहेश्वरी सर रॉयल किसान चैनल पर पुनः पधारे हैं। तो सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज जी, रॉयल किसान फैमिली और सभी किसान साथियों का धन्यवाद जो समय समय पे इतना प्यार मुझे देते हैं। जी 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 बिल्कुल, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो कमेंट्स भी देखता हूँ, उसमें सभी किसान साथी जितना प्यार देते हैं, जितनी कमेंट्स करते हैं, जितना याद करते हैं, उन सभी किसान साथियों के लिए मैं उन सबको बधाई देता हूँ कि एक छोटे से व्यापारी को बहुत प्रेम मिल रहा है और बहुत ऊपर उठा के रखा है। सही बात है, कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे बहुत दिनों से, आखिर हुआ क्या मामला। तो सबसे पहले आप यात्रा पे गए थे तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कैसी क्या रही यात्रा है थोड़ा सा? जी शिवराज जी, तिरुपति जाना एक मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मैं तिरुपति बालाजी ने मुझे दर्शन दिए और मैं उन दर्शन से सौभाग्यशाली हुआ। जी जी, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, मेरे लाइफ का एक बहुत अच्छा पॉइंट था ये। और मैं अपने लिए तो बोल के आई हूँ बालाजी, तो बाकी पूरी मंडी सभी किसानों सबके लिए मंगल कामनाएं के लिए। जी, जैसे तिरुपति बालाजी जो है, हमारे बहुत सारे के मन में एक डिफरेंस है। तिरुपति बालाजी यानी कि जो बजरंग बली का स्थान है या फिर नारायण जी का स्थान है वो? जी बिल्कुल, मेरे भी मन में यही प्रश्न चिन्ह था कि तिरुपति बालाजी क्यों है। जी, तो फिर मैंने वहाँ पे पूछा भी है किसी से, तो वो भगवान वेंकटेश के रूप है, जो कि भगवान विष्णु का रूप है वो। और तिरुपति बालाजी को विष्णु को बालाजी भी कहा गया है तमिलनाडु में, आंध्रा में। तो एक वो संज्ञा है, बाकी वहाँ पे भगवान वेंकटेश विष्णु भगवान का अवतार है। अच्छा, नारायण का अवतार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है। मैं भी कंफ्यूज था इस मामले को लेकर। जी जी जी, वहाँ जाके मेरा क्लियर हुआ है। जी जी शिवराज जी। तो अपन बाजार के ऊपर तो जाएंगे ही सही, पर एक बड़ा इंतजार आपने किसान मित्रों को करवाया है, इसके पीछे क्या रीजन रहा है? बड़ा इंतजार करवाया है। शिवराज जी, इंतजार वाली बात नहीं, सभी अपने किसान मित्र, सभी अपना ही परिवार है। जी जी, ऐसी भी बात नहीं है जी। बस कुछ कहेंगे किसी व्यस्तता के कारण मैं शायद नहीं आ पाया। जी जी, तो आगे ये शिकायत मैं किसान बंधुओं को नहीं दूंगा। अच्छा जी शिवराज जी, तो समय समय पे जब भी किसान बंधु याद करेंगे, बरोबर तत्परता से मैं खड़ा रहूंगा। तो सर, अपन बात कर लेते हैं बाजारों की। आप तो खैर बहुत दिनों बाद आए हैं। जी तो बाजारों की तेजी मध्य अगर बात करते हैं किसान मित्रों, आज 500 से 700 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। पर सर, जैसे कि आवके का प्रेशर भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, उसके बाद भी तेजी का मोमेंट बना हुआ है, क्या कैसे देखते हैं? शिवराज जी, अभी मैं एक्चुअली तिरुपति गया था तो 2-4 स्टेशन में घूमना भी हुआ मेरा। तो आपको एक बात बता दूं, अपने देशी माल की पकड़ बहुत अच्छी है। अच्छा, बजाय जो दूसरे माल आ रहे हैं बाहर के, जी, किसी भी देश से आ रहे हैं, सभी जगह माल आ रहा है, सब जगह बिक रहा है, मैंने खुद ने देखा है। अच्छा अच्छा, बिक रहा है विदेशी माल? बिल्कुल विदेशी माल बिक रहा है। बाकी अपने देशी माल के सामने दूसरा माल थोड़ा डाउन है। चाहे वो अपने यहाँ से कम में बिक रहा है तो भी देशी माल पहले पसंद कर रहे हैं, पहले देशी माल बिक रहा है। इसलिए ये सबसे अच्छी बात है कि सभी किसान मित्र, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं से भी माल आता है, कुछ भी आता है, जो आपको अपना भाव मिल रहा है, बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। और आप अपने देश की तुलना में उस बाहर वाले माल को इतना लाइक नहीं किया जा रहा है। अच्छा। बट ठीक है, जो सस्ते ग्राहक के हिसाब से सस्ता बिक रहा है वो। बाकी अपने देशी माल की बहुत अच्छी डिमांड है और माल बहुत अच्छा बिक रहा है। जी, अभी मैं साउथ के 4-5 स्टेशन गया था, सब जगह अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट दिखी मुझे। जी शिवराज जी, मतलब बाजार एक 30-35 के आंकड़े को छू रहा है, फिर गिर के नीचे आ रहा है, फिर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। शिवराज जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये भाव ऐतिहासिक भाव है, जो कि मैं शुरू से आपको इस चीज़ के लिए मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ। और हमेशा मैं आपको दिसंबर जनवरी तक आपको, जब तक नई फसल की क्रॉप मंडी में ज़्यादा नहीं आ जाती, जी, तब तक ये भाव अपने को ज़्यादा डाउन दिखेंगे नहीं। अच्छा जी शिवराज जी, घबराने की ऐसी कोई वो बात नहीं है। और चाहे माल बाहर से कितना भी आ जाए, लाइक सबसे पहले अपने भारत के माल को कर रहे हैं, जी जी, देशी माल को कर रहे हैं। इसलिए किसान बंधुओं के मन में अगर चिंता हो कि विदेशी माल आ रहा है या उससे भाव, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा डिमांड को लेकर के कम ज़्यादा भाव होता रहता है और ये तेजी मद्दी तो रुख है, बरोबर। दोनों तरफ चलना चाहिए, उससे व्यापार भी अच्छा चलता है। और मंडी में माल आना, ये जैसे मान लो बाजार थोड़ा सा डाउन हो जाता तो किसान थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार बाजार गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाजार बहुत अच्छा है। एक स्टेबिलिटी, जो मैं आपको हर बार एक चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि भाई सपोर्ट बहुत अच्छा है लहसुन में। अच्छा, बाजार थोड़ा सा डाउन होता है, फिर वापस से बाजार वहीं जा करके ब्रेक हो जाता है। जी, फिर उसके बाद वापस से बाजार बढ़ जाता है, फिर वापस वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। जी, तो ये साल एक इतना अच्छा साल है कि मुझे नहीं लगता कि भविष्य में इस टाइप का साल भी आएगा या नहीं आएगा। अच्छा जी शिवराज, मतलब दिन प्रतिदिन लहसुन का जो बाजार बढ़ता जा रहा है और
किसानों को अच्छे भाव मिलने की और भी उम्मीदें यहाँ से बढ़ती जा रही है। हाँ शिवराज, वैसे शिवराज जी ये भाव कम नहीं है, क्योंकि इतने लंबे समय से इतनी अच्छी तेजी लाइफ में मुझे तो नहीं लगता किसी किसान बंधु ने भी देखी होगी, किसी व्यापारी बंधु ने भी देखी होगी। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, स्टार्टिंग में जब नया माल आया था, नई क्रॉप आई थी इसी सीजन में, तो वहीं से बहुत अच्छा बाजार है। ओनली 1-1.5 महीने के लिए थोड़ा सा बाजार डाउन हुआ था, उस समय माल भी इतना कोई ज़्यादा कटा नहीं था। उसके बाद से वापस जो रफ्तार लहसुन ने पकड़ी है, शायद ही मुझे लगता है कि किसी साल में आगे आने वाले सालों में भी इस टाइप से बाजार देखने को नहीं मिलेगा। और न ही कभी लहसुन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो इतने लंबे समय तक इतनी अच्छी तेजी 25 से 35 हज़ार, स्पेशल माल 32-33-34 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये। और एवरेज माल की अगर अपन बात करें तो एवरेज माल में हल्के से हल्का माल 17,000, 18,000, 19,000, जो कि बहुत ऐतिहासिक भाव है। बरोबर। अगर यहाँ से 2,000 डाउन हो जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, अगर यहाँ से अपने 2,000 बढ़ जाता है तो अपना बोनस मिल रहा है वो। इसलिए किसान बंधुओं से खैर, हालांकि किसान बंधु तो इस साल बहुत खुश होकर जा रहा है, क्योंकि इस बार एक ऐसी फसल है जो किसान बंधुओं के पास है, लहसुन, जो बहुत अच्छा पैसा और होना भी चाहिए। किसान बंधु बहुत मेहनत करता है, बहुत मतलब लगन से अपनी पूरी, क्योंकि एक ही चीज़ है ना उनके पास। इतनी तेजी में भी कमेंट आते हैं कि 30,000 25,000 बिक रहा है, उसमें भी सर बेचे के रोके कमेंट करते हैं। ये चीज़ वास्तविकता में ये चीज़ पूछनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार बहुत अच्छे हैं। थोड़ा माल निकाल नहीं ब्रजमोहन जी के कहने पे, नहीं शिवराज जी के कहने पे, अपने विवेक से बहुत अच्छा काम करें, हर महीने माल लाएं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग से जनवरी फरवरी में एक सिस्टम बताया था, मैंने कहा आखिरी तक अपने पास माल होना चाहिए। जी। तो कभी गम नहीं रहे। मान लो यहाँ से अपन ने 15,000 में बेचा, वही माल अगर 30,000 हो जाए तो किसान बंधुओं को इस चीज़ का गम नहीं होना चाहिए कि मैंने 15,000 में सब खाली कर दिया। तो एक वो सिस्टम शुरू से मैंने आपको बताया था, मैंने कहा आखिरी तक अपने पास माल हाथ में होना चाहिए। और लगभग मुझे लगता है कि आखिरी तक सभी के पास माल हाथ में है। तो आपको बता दूँ, हमें शिवराज जी सभी किसान बंधुओं ने शायद उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया है और आगे भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अपने जनवरी तक माल लेकर के आएंगे। जैसा कि अभी जो बारिश हो गई थी सर, तो इससे जो लहसुन बुआई ये भी लेट हो गई 8-10 दिन, तो इसका भी एक असर देखने को मिलेगा। उसका बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा जी। जैसे ही आने वाले समय में अगर अपन दिसंबर की बात करें या जनवरी की बात करें जी, वहाँ पे जो गैप, अगर लहसुन में गैप मिल जाती है, गैप मीन्स आवक शॉर्ट हो जाती है, आवक शॉर्टेज, तो वहाँ एक बहुत अच्छा जंप देखने को बिल्कुल मिलेगा। और जैसे कि अब जो लहसुन की बुआई हो रही है, तो किसानों के लिए क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि यार रकबे को कैसे मेंटेन करना चाहिए? शिवराज जी, अगर रकबा अगर अच्छा हुआ जी, तो स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से तो किसान बंधुओं को जैसे माल आता है वैसे बेचना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भाव बहुत अच्छा मिलेगा। जी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास मुझे लगता है बाजार डाउन होगा जी। और शायद ये जो अपने को भी भाव देखने को मिल रहे हैं, ऐसा अनुमान हो रहा है कि ये भाव आगे अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। तो जैसे माल आपके हाथ में फसल पक जाती है, वैसे वैसे आप जितने, जैसे अगर 2 बोरी भी पक जाती है, 2 बोरी आप मंडी दिखाओ जी, क्योंकि वो पैसा आप जो जितना जल्दी बेचेंगे उतना जल्दी आप उसको कवर करेंगे। और आपको बता दूं, मार्च अप्रैल के बाद जैसे ही सभी मंडी में आवक फुल हो जाएगी जी, 100% बाजार डाउन होगा और ये वाले भाव को मिलेंगे आपका अगले साल, आने वाले सालों में जी। शिवराज, मतलब आने वाला साल स्टार्टिंग जो लहसुन लाएगा, पहले आओ पहले पाओ वाला कंसेप्ट रहेगा। बिल्कुल वही होगा, जो सबसे पहले आ गया है वो सबसे मजे में रहेगा। तो इस हिसाब से ऊँटी वाले मजे करेंगे, फिर ऊँटी की बुआई हो गई है, देसी वाले ऊँटी वाले को अच्छे भाव मिलेंगे। मतलब स्टार्टिंग के जो, जब तक मंडियाँ फुल नहीं होगी तब तक सभी किसान बंधुओं को अच्छे भाव मिलेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भाव भी बहुत अच्छे खुलेंगे, क्योंकि अपने ये वाले भाव जो इस लहसुन की विदाई बहुत अच्छी होगी। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है शायद अगर शॉर्टेज होगी तो इस लहसुन की विदाई बहुत अच्छी होगी। और ये जो तेजी रहेगी ये नई में प्रवेश कर जाएगी जी। बिल्कुल, जो गैप जो रहेगी, नए पुराने की जो गैप रहेगी, अगर उसमें उस गैप में लहसुन की नए की आमदनी कम और पुराने की आमदनी कम, तो फिर अगर लहसुन नए भाव को भी छूले तो इससे कोई बड़ी बात नहीं, अतिशोक्ति नहीं है उसके लिए जी। शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद के लिए सभी किसान बंधुओं का, घायल किसान फैमिली का, खास करके हमारे शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना प्रेम, मतलब मुझे फेमस अगर किसी ने किया तो शिवराज जी और आपका किसान चैनल, आपके ज्ञान के बलबूते हुए और कोई ज्ञानी नहीं, प्रेम है, कोई ज्ञानी नहीं, और ईश्वर की कृपा है। पर हम ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले सालों में भी किसानों को लहसुन के भाव बहुत अच्छे मिले जी। शिवराज, जय जवान जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।